Assalamu alaikum and welcome back, guys. Today we will learn about for loops in Python. This lecture is very important for you, and I request you to focus on this lecture. And focus is very important for learn. कल आपको मैंने 2 क्विज दिए थे, तो उन क्विज का होप्स वो आपको समझ आई होगी कि आप लोगों ने उसको प्रोग्राम को इजीली आपने कर लिया होगा सॉल्व, क्योंकि कुछ हद तक तो मैंने भी आपको गाइड कर दिया था, तो आप लोगों को इसकी समझ आ जानी चाहिए। इसमें मुश्किल वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर किसी को फिर भी कोई समझ नहीं आई तो वो मुझे कमेंट कर दे ताकि मैं उसे फिर से बता दूं, और जल्दी इसका मैं सलूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलो, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक में। तो जब तक ये ऑन हो जाए आप लोगों को मैं इसके बारे में बता दूं, लेक्चर के बारे में, कि आज का लेक्चर फॉर लूप्स के बारे में है कि फॉर लूप्स कैसे काम करते हैं। तो आप लोगों को पहले भी शायद आपने मेरे पिछले लेक्चर्स में सुना होगा इसके बारे में, लेकिन आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले न्यू फाइल बनाएंगे एक, इसको मैं नाम दे दूँगा पाइथन। एक मिनट, ये अनटाइटल पे गया, पाइथन डॉट ट्यूट इन 30, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट दे दूँगा फॉर लूप्स के बारे में, फॉर लूप्स इन पाइथन। तो चलते हैं, अब इसका स्टार्ट करते हैं कि फॉर लूप्स होते क्या हैं और ये किस लिए काम करते हैं और कैसे काम करते हैं और किस जगह पे इनका काम आ सकते हैं। ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा आज के लेक्चर में। तो आप लोगों ने अपना फोकस लेक्चर के ऊपर रखना है ताकि आपको सही से समझ आए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फॉर लूप्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, तो अपना फोकस यहाँ पे रखिएगा। तो चलो करते हैं शुरू। यहाँ पे मैं नाम दूंगा वेरिएबल, पहले एक बनाऊंगा लिस्ट वन इक्वल, उसका नाम दे दूंगा मैं, इसे एक लिस्ट में पास करूंगा मैं, कुछ नाम्स पास करूंगा। लेट्स सपोज सुभान। उसके बाद मैं यहाँ पे पास करूंगा ज़ीशान। उसके बाद मैं पास करूंगा, अपना नाम पास कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तहा। उसके बाद मैं एक और नाम पास करूंगा यहाँ पे, कॉमन नेम अली। उसके बाद एक और पास कर देता हूँ। मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, ये सिंपल सी, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बस ये नाम से ऐसे मैं नेम बना रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। इसके बाद चलते हैं आगे अब मैं यूज़ करूँगा फॉर लूप। ये मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसे मैंने लिस्ट 1 वेरिएबल नाम दिया है, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। ये फॉर लूप मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ, ये फॉर आइटम्स का आपको पता होगा क्या होती है, इन लिस्ट 1। अब ये देखें, सुभान ज़ीशान तहा अली, और यहाँ पे ये अली लगा दिया है। यहाँ पे चलो एक आधी यार गर्ल भी ऐड कर देते हैं, ऐसे नाइंसाफ़ी हो जाएगी इनके साथ। यहाँ पे फॉर आइटम्स इन लिस्ट 1। अब ये जो सुभान ज़ीशान तहा अली अलीना, ये सारी आइटम्स हैं, ये मैंने लिस्ट के अंदर रखी हैं, तो ये आइटम्स हैं। हाँ नेम तो ठीक है, नेम है यार, कहेंगे कि जी भाई आप क्या कह रहे हो, ये तो नेम है, लेकिन नेम तो है, लेकिन इन्हें मैंने स्ट्रिंग में पास कर दिया, सो ये बन गई आइटम्स। अब मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया, क्या मैंने कहा, फॉर आइटम्स इन लिस्ट 1। अब ये मेरा फॉर लूप हो गया। ये यहाँ पे मैं कॉलन लगा के, अब कॉलन लगा के एंटर करूँगा ना, यहाँ पे ये जो है ना, ये मेरी इंडेंटेशन स्पेस बन गई, ऑटोमेटिकली ये बन जाएगी। आप लोग करना है यहाँ पे फॉर आइटम्स इन लिस्ट 1 लगा के आगे आपने लगाना है कॉलन, और कॉलन के बाद आपने एंटर दबाना है। तो ये देखिए इंडेंटेशन स्पेस मिल जाएगी हमें खुद ब खुद ही। यहाँ पे हमने प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, आइटम्स। अब देखना यहाँ पे तो मैंने आइटम लिखा है, हालांकि हम पीछे वीडियोस में पढ़ के आए हैं कि हम लिस्ट 1 को प्रिंट करते थे तो ये सारी चीज़ें प्रिंट हो जाती, लेकिन
यहाँ पे मैंने फॉर लूप चला के लिस्ट वन को मैंने असाइन कर दिया आइटम्स के साथ, यानी कि लिस्ट वन को मैंने आइटम का नाम दे दिया। तो यहाँ पे अब मैं प्रिंट करूँगा आइटम्स को, तो देखना ये वही प्रिंट होगा। ये देखना यहाँ पे मैं शिफ्ट और अगर आप लोग जुपिटर नोटबुक में हो तो आप लोगों को शिफ्ट और एंटर दबाएंगे तो ये सारा का सारा देखना मिल जाएगा, रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, आपको रन के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखो मैंने आइटम्स प्रिंट की तो सुबहान शांता अली अलीना ये सारा आ गया, हालांकि ये सारी की सारी लिस्ट के अंदर है। अगर ये अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे भी इसके अंदर अगर मैं कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से ये कॉपी करूँगा मैं, तो कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं ये करूँगा सीधा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा यार स्पीड ये है कि लेक्चर फिर थोड़ा लंबा ना हो जाए इसलिए। और मैं यहाँ पे लिस्ट का नाम दूंगा क्योंकि ऊपर भी लिस्ट वन है। अगर मैं यहाँ पे नीचे लिस्ट वन अगर करूँगा, मैं अगर लिस्ट को प्रिंट करूँगा तो फिर वो ऊपर वाली भी होगी। तो यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ। अब ये लिस्ट है, अब लिस्ट के अंदर मैं लिस्ट बनाऊँगा एक, ये देखना एक यहाँ पे मैं लिस्ट बनाऊंगा। यहाँ सुबहान मैंने पास किया लिस्ट के अंदर और यहाँ पे मैंने लिख दिया अंदर सुबहान। इसके मैंने 5 नंबर 7 5 जोड़ दिया इसके साथ, यहाँ पे मैंने स्पेस दे दी। इसके बाद मैं यहाँ पे एक और ये लगाऊंगा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लगाई। यहाँ पे मैंने एक और, यहाँ पे मैंने 7 लगा दिया। कुछ भी नंबर ऐड कर दो, अभी मैं बस आपको समझाने के लिए ये लगा रहा हूँ। इसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी। इसके बाद मैंने दोबारा से ब्रैकेट लगाई और यहाँ पे मैंने ताहा के साथ लगा दिया कुछ भी लगा दो यार, 3 लगा दिया मैंने। इसे क्लोज किया। इसके बाद मैंने अली को ब्रैकेट में पास कर दिया। इसके बाद मैंने अली के साथ लगा दिया मैंने कोई भी 7 नंबर, 7 नहीं यार 9 लगा देते हैं, चलो 9 लगा दिया, 9 लगाया। इसके बाद मैं अलीना को पैक कर दूंगा मैं इसके साथ 8 नंबर लगा के इसे मैं पैक कर दिया, क्लोज ब्रैकेट, दोबारा क्लोज किया। तो ये मेरी आ गई अब लिस्ट के अंदर लिस्ट्स आ गई, ठीक है ना। अब ये देखना, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाऊंगा। फॉर आइटम्स सेम वही है, फॉर आइटम्स इन लिस्ट वन, इन लिस्ट, सिर्फ लिस्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे लिस्ट वेरिएबल बनाया है, लिस्ट वन नहीं बनाया। तो इसे मैं कॉलन लगा के इंडेंटेशन स्पेस मिल गई खुद ही हमें, प्रिंट लगा के हमने कर दिया यहाँ पे आइटम्स। अब ये देखना वहाँ पे ऊपर हमने आइटम्स प्रिंट किया था तो हमारे नेम्स प्रिंट हुए थे। अब यहाँ पे देखना लिस्ट के अंदर लिस्ट हो तो ये देखना ये सारी की सारी हमारी आइटम्स आ गई। अब ये देखिए हर आइटम की एक लिस्ट बन गई, हर आइटम की एक लिस्ट बन गई। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ आपको इसके बारे में, तो आपको सही से समझ आ जाएगी। लिस्ट 2 बनाई मैंने, यहाँ पे मैंने अगर कर दिया, अब ये देखना यहाँ पे इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए। तो ये ले कंट्रोल V, यहाँ पे इसे मैं लिस्ट 2 का नाम दे दूँगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा कि यही ऐसे के ऐसे नेम जो है रहने दूँगा। अब ये देखना यहाँ पे मैं करूँगा इसको, एक मिनट, यहाँ पे मैंने कर दिया, ये लगाऊँगा फॉर लूप, फॉर आइटम्स। अब यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा चेंज करूँगा, फॉर आइटम्स कौन सी है, ये सुबहान, ये देखना एक मिनट, ये मुझसे गलती हो गया, ये मैंने 1 लगा दिया यहाँ पे फॉर आइटम्स। अब मैं थोड़ा सा ये लिख लूँ पहले, फिर आप लोगों को समझाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे लिस्ट 2, इसको मैंने लिस्ट 2 का नाम दिया क्योंकि वेरिएबल सेम हो जाए फिर वो ऊपर वाले भी यार साथ ही आ जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम के साथ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि वेरिएबल सेम ना हो। एंटर दबाया, इंडेंटेशन स्पेस मिली, प्रिंट, इसके साथ मैं लगा दूंगा आइटम्स लगाई मैंने और साथ मैंने लगा दिया नंबर्स, क्योंकि अब मैंने आइटम के साथ नंबर भी प्रिंट मैंने किया, ये देखिए ना, वो प्रिंट नंबर लगाया मैंने, एक ऐड किया बीच में, कंट्रोल एंटर, शिफ्ट एंटर दबाया। ये देखें अब ये जो लिस्ट थी, अब ये लिस्ट के लिए ये जो ब्रैकेट्स और ये जो है कॉमा से ये हट गए। ये देखें मैंने फॉर आइटम्स, मैंने फॉर लूप
आइटम्स के लिए। तो ये देखें यहाँ पे ये मैंने लगाया आइटम्स, तो ये टोटल बंदी सुभान 5 और ये पूरी ब्रैकेट और जिशान 7 और ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये पूरी ब्रैकेट्स जो है ये हमारी बन रही थी आइटम। अब मैंने आइटम्स के अंदर नंबर जो है ना उसे भी मैंने जो है कर लिया, मैंने जो है ना उसे कह लो कि इसमें यहाँ पे मैंने दे दिया इसमें, तो इसने उसको भी कॉल कर लिया, नंबर को कॉल कर लिया अंदर ये 5 7 3 9 8 इन लिस्ट 2। अब मैंने जब नंबर भी साथ कॉल किया है तो यहाँ पे मैंने ये देखिए आइटम्स और नंबर ये मैंने दोनों आप प्रिंट करवाए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं दो चीज़ें प्रिंट करवा रहा हूँ, आइटम्स अलहदा और नंबर से अलहदा, अब बीच में कम है तो इसका मतलब अलहदा अलहदा, तो यानी इसका मतलब ये है कि ये हमारा होगा आइटम्स होंगी, ये हमारे होंगे नंबर्स। लेकिन अगर मैं नंबर यहाँ पे ना लिखता तो ये पूरी की पूरी एक आइटम होती। अब मैंने आइटम्स इसे नाम दिया है, नंबर इसे नाम दिया है, यानी कि ये अलहदा प्रिंट होगा, ये अलहदा प्रिंट होगा। तो ये देख लें आइटम और नंबर ये दोनों अलहदा अलहदा प्रिंट हो गए। अब सो आपको समझ आई होगी इसकी। चलते हैं आप आगे। तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा एक बताना चाहूँगा कि ये एक छोटा सा है, आप ना यहाँ पे मैं नोट दे देता हूँ इसके बारे में, यहाँ पे दे देता हूँ मैं, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ, ये लें, यहाँ पे मैं एक कमेंट पास कर देता हूँ कि नोट के बारे में। नोट आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये है कि लूप्स लूप्स क्या होते हैं, ठीक है। लूप्स आफ्टर मेकिंग लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट लिखूंगा, वी एंटर, ये देखें मैंने जो ऊपर बताया था, इन लूप बाय इंडेंटेशन स्पेलिंग देख लीजिएगा। दिस इज कॉल्ड लूप्स। अब लूप्स क्या होते हैं आपको मैंने यहाँ पे ये देखें, ये तो हो गया फॉर लूप, ठीक है ना, ये इतना। अब यहाँ पे जाके जब हम एंटर दबाते हैं और ये इंडेंटेशन स्पेस आती है और इसके बाद हम जो भी लिखें उसे कहते हैं हम लूप्स। ये उसे इस जो है ना ये इंडेंटेशन स्पेस आ जाए उसके बाद हम प्रिंट कर दें, अगर जिस चीज़ में इंडेंटेशन आ जाए स्पेस उसे कहते हैं हम लूप्स। अब ये फॉर यूज़ हो रहा है इसके लिए, तो इसे हम टोटल को कहेंगे ये फॉर लूप है, इसमें फॉर लूप चला है, ठीक है ना, इस प्रोग्राम में फॉर लूप चला है। तो ये बिल्कुल आसान सा है, तो आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मैं एक दे देता हूँ कमेंट, अनदर मेथड फॉर लूप्स इन पाइथन। यहाँ पे मैं एक बनाऊंगा, ये देखना एक मिनट, ये मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ से। हो ये मैंने क्या कर दिया, ये एक मिनट, ये मैंने कंट्रोल C ये यहाँ पे ला के पेस्ट किया। इसके बाद देखें ये मैंने लिस्ट 2 वहाँ से कॉपी कर लिया, सिंपल सी, इसका कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा चेंज करूँगा, मुझे ऐसे दोबारा लिखना पड़ना था। यहाँ पे मैं आपको एक बताऊँगा कि अगर हम प्रिंट करें यहाँ पे प्रिंट आइटम्स, ये देखना ये सेम उसी तरह का, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। आइटम्स टोटल नंबर मार्क्स लिख देता हूँ, मार्क्स टोटल मार्क्स। इसके बाद मैं लिख देता हूँ आगे नंबर्स, NUMBER नंबर लिख देता हूँ। तो ये देखिएगा आप, इसे मैंने प्रिंट किया तो ये देखें ये कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल सा सेम है उसी तरह का है। ये देखें आइटम्स सुभान जिशान ताहा अली अलीना, नंबर्स क्या हैं 5 7 3 9 8। अब ये जो मैंने टोटल मार्क्स बीच में डाला है आपने, अब ये सोच रहे होंगे ये क्या, ये कुछ भी नहीं है यार। जिस तरह हम सिंपल सा आपको मैंने पहले दिन बताया था कि अगर किसी प्रोग्राम को प्रिंट करवाना हो तो वो हम स्ट्रिंग बना के उसके अंदर हम कुछ भी लिख दें तो वो प्रिंट हो जाता है। अब ये देखें यहाँ पे मैंने ये देखें कुछ भी लिख दिया, ये लो ये देखो ये इस तरह सेम आ गया इसके अंदर, ये सिंपल सा है बिल्कुल। ये मैंने एक स्ट्रिंग डाल दिया बस प्रिंट स्टेटमेंट में, इसे खूबसूरत यानी कि ब्यूटी के लिए इसके लिए मैंने डाल दिया, ये सिंपल था। यानी कि सुभान टोटल मार्क्स 5, जिशान टोटल मार्क्स 7,
ताहा टोटल मार्क्स 3, अली टोटल मार्क्स 9, अलीना टोटल मार्क्स 8। सिंपल सा मैंने बस इसको प्रोग्राम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए आपको मैंने यहाँ पे एक टोटल मार्क्स स्ट्रिंग ऐड कर दी ताकि ये आइटम प्रिंट करे, उसके बाद ये टोटल मार्क्स को प्रिंट कर दे, उसके बाद ये नंबर्स हैं जो उसे प्रिंट कर दे। तो ये देखें आपके सामने है, कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ टोटल मार्क्स हर जगह पे आ गए बस, और कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद अगर मैं अब यहाँ पे करता हूँ, ये ऊपर जाते हैं यहाँ पे, तो ये मैं यहाँ से थोड़ा सा ना प्रिंट करवा ये कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आके मैं करता हूँ Ctrl+V, यहाँ पे मैं कर देता हूँ लिस्ट, यहाँ पे कर देता हूँ 1, यहाँ पे इक्वल स्पेस दे के देता हूँ यार, यहाँ पे सुबहान मैंने 5 कर दिया और ज़िशान मैंने 7, ताहा 3, यानी कि ये अलग-अलग मैंने बना दिए, वो लिस्ट्स बना दिए, ये लिस्ट्स हैं, ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं आगे। अब ये देखना थोड़ा सा यहाँ पे डिक्ट, एक और मैं वेरिएबल बना रहा हूँ डिक्ट 1, इसको मैं यहाँ पे डिक्ट में डिक्शनरी, ये देखें डिक्ट ग्रीन कलर का हो गया, यानी कि ये हमारे पास जो है ये मॉड्यूल है, ठीक है ना। ये अब ये लिस्ट 1 को जो है ना, ये वाली को, ये लिस्ट 1 को, इसको ये डिक्शनरी में कन्वर्ट करेगा। ये देखना आप सामने ही आपके, तो आपको बताता हूँ, ये डिक्ट लगा के मैंने ये लिस्ट 1, ठीक है। अब आगे देखना, यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा प्रिंट डिक्ट 1, ये देखें डिक्शनरी बन गई। ये देखें ये ब्रैकेट्स हैं जो ये डिक्शनरी के लिए होती हैं, ठीक है ना। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, लिस्ट के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं और ये इसके लिए ये डिक्शनरी के लिए ये वाली ब्रैकेट्स, और छोटी ब्रैकेट्स वो टपल्स के लिए ये वाली, ये पैरेंथेसिस, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पे मैं थोड़ा सा नोट आप लोगों के लिए लिख देता हूँ कि नोट डिक्ट मेक लिस्ट इनटू डिक्शनरी, ठीक है। ये आप लोगों के लिए मैंने कि नोट्स अगर कोई बना रहा है तो उसके लिए ये है कि आसानी रहेगी यहाँ से लिखने में। तो अब यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे ये करता हूँ, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से Ctrl+C, यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। इसके बाद अब यहाँ पे देखना कि प्रिंट डिक्ट 1 मैं लिखूँगा, प्रिंट डिक्ट 1 DICT डिक्ट 1 डिक्ट 1, ये वेरिएबल है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप चला दिया, फॉर आइटम्स नंबर, और इसके बाद मैंने कर दिया इन डिक्ट 1, ये देखें नंबर इन डिक्ट 1, हाँ डिक्ट 1 डॉट आइटम्स ITEMS। ये थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, इतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तो अगर आप फोकस रखेंगे यहाँ पे तो आप लोगों को समझ भी आएगा। प्रिंट, अब ये देखना प्रिंट आइटम्स नंबर, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा, एक मिनट, TOTAL मार्क्स, यहाँ पे ये आ गया, तो टोटल मार्क्स, एक मिनट यहाँ पे मैंने ये नहीं लगाई, अब ठीक है। अब ये देखना यहाँ पे मैंने ये देखें, आप लोगों को ऊपर से अगर इसकी समझ नहीं आई तो अगर आपने इसे समझ लिया तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया लिस्ट 1, उसके अंदर ये मैंने लिस्ट पास कर दी, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिक्ट 1 एक न्यू वेरिएबल बनाया, उसको मैंने, ये वेरिएबल ही है, डिक्ट 1 वेरिएबल है, लेकिन ये जो डिक्ट है ये जो ग्रीन कलर का हुआ है, ठीक है ना, ये DIC डिक्ट, ये डिक्शनरी, ये असल में यहाँ पे काम कर रहा है डिक्शनरी में कन्वर्ट करने का। अब ये जो वेरिएबल है लिस्ट 1 है ना, ये जो मैंने यहाँ पे पास किया है, ये लिस्ट 1 को कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है डिक्शनरी में, लिस्ट से डिक्शनरी में कन्वर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखे मैंने ये अलग-अलग मैंने ये देखे लिस्ट बनाई हुई थी, अब इसने सबको इकट्ठा करके एक ही डिक्शनरी में, ये देखें सारा का सारा एक ही डिक्शनरी में पास करके हमें दे दिया। यहाँ पे मैंने प्रिंट डिक्ट 1 दूसरा वेरिएबल था उसे मैंने पास कर दिया यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, तो उसने ये प्रिंट कर दिया।
सिंपल है बिल्कुल के फॉर आइटम्स, आइटम्स ये हैं सुभान ज़ीशान ताहा अली अलीना। नंबर इन डिक्ट वन डॉट आइटम्स, जो मैंने ऊपर किया था वही मैंने यहाँ पे कर दिया है। और क्या नाम लेते हैं, यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट इंडेंटेशन यहाँ पे एंटर किया, इंडेंटेशन स्पेस मिली, प्रिंट आइटम्स टोटल मार्क्स नंबर्स मैंने प्रिंट किया और ये मैंने एंटर किया, तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं आई तो आप लोग दोबारा वीडियो को पीछे करें, जिस तरह मैंने समझाया है ऐसा ऐसा आप दोबारा एक दफ़ा सुन लें, 2 दफ़ा सुन लें, 3 दफ़ा सुन लें। आप लोग बार बार इसे देखेंगे, आप लोगों को समझ लग जाएगी। तो अगर फिर भी आप लोगों को समझ ना लगे तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने के लिए बैठा हुआ हूँ। जाहिर है मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि आप लोगों को बताऊँ अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही तो। चलते हैं अब आगे, थोड़ा सा ही रह गया है। यहाँ पे चलते हैं अब, यहाँ पे एक बनाता हूँ लिस्ट वन, नहीं ये जो है ना मैंने ऊपर से जाकर ना पहली जो ये बनाई थी, मैं इससे नहीं, इसे नहीं, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी, ये देखें कंट्रोल वी किया यहाँ पे तो आ गया लिस्ट। अब यहाँ पे लिस्ट वन बना देता हूँ, इसे मैंने लिस्ट वन बना दिया। तो अब यहाँ पे मैं पास करूँगा, ये देखना डिक्ट वन इक्वल DICT डिक्ट और आगे लिस्ट वन किया मैंने फॉर आइटम। ये देखना बिल्कुल सिंपल सा, आप अभी भी आप लोगों के पास मौका है, आप समझ सकते हैं। फॉर आइटम्स इन डिक्ट वन, अब ये देखना आपको इजीली समझ आ जाएगी इसकी, प्रिंट डिक्ट वन। ओहो यहाँ पे एक गलती होगी, प्रिंट आइटम, मैं भी यही देखूं, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, आइटम्स मैंने करना था पास, आइटम लिख दिया, प्रिंट आइटम्स। ये देखें लिस्ट एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर ये सारी लिस्ट थी। मैंने डिक्शनरी एक सेकंड वेरिएबल बनाया और मैंने लिस्ट को डिक्शनरी में कन्वर्ट किया और ये सारे के सारे सुभान ज़ीशान ताली अलीना ये सारे के सारे एक डिक्शनरी में इस तरह आ गए। अब इस तरह जो ये आए, ये ऊपर जो है ये इस तरह, तो इसके अंदर देखिए आइटम्स कौन सी हैं और नंबर्स कौन से हैं। जाहिर है आइटम्स तो यही होंगी सुभान ज़ीशान ताहा अली अलीना, और जो नंबर्स हैं वो 5 7 3 9 8। तो मैंने यहाँ पे आइटम्स को प्रिंट करवाया तो यहाँ पे उसने आइटम्स प्रिंट करवा दी। और ये देखिए मैंने ये थोड़ा सा ना यहाँ पे मैंने ये लिखा था जो प्रिंट डिक्ट वन, ये देखें ये डिक्शनरी, आप देखें ये इसने टोटल डिक्शनरी हमें दे दी। उसके अंदर हमने पहली डिक्शनरी के अंदर ये देखें हमने सुभान आइटम मांगी थी, उसके अंदर फिर ये देखें दूसरी आइटम ज़ीशान, फिर ताहा, फिर अली अलीना, इसी तरह ये आप इस तरह भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अगला चलते हैं, थोड़ा सा बस रह गया। अब यहाँ पे मैं आइटम्स, अब एक न्यू वेरिएबल बना रहा हूँ, आइटम्स इक्वल, यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट, यहाँ पे लिखूंगा मैं फ्लोट, यहाँ पे आगे लिखूंगा मैं अपना नाम लिख देता हूँ ताहा। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा कोई भी नंबर लिख दूंगा, 5 6 9, कुछ भी जो भी आता जा रहा है जहन में लिखते जाओ, बस 5 लिख दो, ये लो, ठीक है। अब मैंने इसे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर आइटम इन आइटम्स जो है ये वेरिएबल है हमारा, ऊपर देखें एस लगा हुआ है साथ, और आइटम जो है वो हमारा ये लिस्ट की आइटम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगा इफ हमने पीछे इफ एल्स और एलिफ पढ़ा है ना हमने, ये वही है। इफ एस टी आर आइटम आइटम डॉट आई एस इज न्यूमेरिक, यहाँ पे मैं इसे ऐसे लगा दूंगा। इसके बाद मैं करूँगा यहाँ पे इज न्यूमेरिक एंड ITMS आइटम्स नहीं आइटम ग्रेटर देन
इक्वल 6, यहाँ पे मैंने 6 लगा दिया, यहाँ पे मैंने ये कर दिया इंडेंटेशन स्पेस, कॉलन लगा प्रिंट आइटम, प्रिंट आइटम। ये देखें इसने यहाँ पे मैंने फॉर आइटम इन आइटम्स किया इफ स्ट्रिंग आइटम, अगर स्ट्रिंग जो है ना ये आइटम्स है तो इज न्यूमेरिक, यहाँ पे मैंने इज न्यूमेरिक, ये मैंने आप लोगों को पीछे पढ़ा के आया हूँ तो मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। और आइटम्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ये मैंने लगा कर प्रिंट आइटम्स किया। यहाँ पे इसने क्लास इंट बता दिया, क्लास फ्लोट ये जो मैंने बीच में लिस्ट के अंदर दिए थे, तो आगे उसने ये स्ट्रिंग बता दिया है। ये देखें ये आगे नंबर्स पास कर दिए। होप्स आपको इसकी समझ आई होगी। तो अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, बाकी इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर इसकी कोई समझ आपको नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो।